मनरेगा कानून को समाप्त कर बीजेपी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार मजदूरों के हक और अधिकार पर डाका डालने का काम कर रही है। करोड़ों मजदूरों के जीवन का एक आसरा है मनरेगा। ये केवल नाम बदलने की बात नहीं है। जो रोजगार की गारंटी यूपीए सरकार ने दी थी, कांग्रेस की सरकार ने दी थी, उस गारंटी को भी बीजेपी की सरकार ने समाप्त करने का काम किया है। 8 प्रमुख मुद्दे हैं जिस पर मैं आप सबका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। ये जो मोदी सरकार नए कानून लेकर आई है, उसमें 60% केंद्र सरकार और 40% बजट आवंटन स्टेट गवर्नमेंट को करना होगा, जबकि पहले ये मनरेगा में सुनिश्चित था कि 90% केंद्र सरकार और 10% स्टेट गवर्नमेंट देती थी। दूसरा, जो मनरेगा में काम मांगने का अधिकार था मजदूरों का, उसको भी इस सरकार ने समाप्त कर दिया है। पहले मजदूरों के डिमांड के आधार पर काम मिलता था, अब केंद्र सरकार तय करेगी कि किसको काम देना है, किस राज्य में देना है। यह केंद्र सरकार को तय करने का अब यह अधिकार प्राप्त है। तीसरा जो है, बजट का जो आवंटन है उसकी कोई समय सीमा नहीं थी, कोई सीमा नहीं थी। अब इस सरकार ने जो नया लेकर कानून आई है, उसमें किस राज्य को कितना बजट देगी, यह अब केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर होगा। चौथा, मनरेगा में 100 दिन के गारंटी की योजना थी। यह गारंटी भारत के संविधान आर्टिकल 39 के अंतर्गत मजदूरों को प्राप्त होता था। ये जो नया कानून आया है, वो सेक्शन 3 में कहा गया है कि यह कानून नहीं है, अब स्कीम है, यानी कानून को समाप्त करके योजना बना ली गई है और कभी भी यह सरकार योजना समाप्त कर सकती है। अब काम की गारंटी का अधिकार इस सरकार में नहीं है। पांचवा, किसान और मजदूर को बांटने की साजिश है। पिछले समयों में ना कोई पात्र थी, ना कोई सीमा था, ना कोई समय सुनिश्चित था। 100 दिन के काम की गारंटी योजना थी। अब नए कानून में किसान और मजदूरों में इस सरकार ने बंटवारा कर दिया। कानून के प्रावधान के अंतर्गत, नए कानून के प्रावधान के अंतर्गत कटाई के 60 दिन, यानी धान की कटाई होगी, गेहूं की कटाई होगी, गन्ने की कटाई होगी, उसके अंतर्गत अब सरकार कोई भी मजदूरों को इस योजना का लाभ नहीं देगी। छठवां जो है, पहले पंचायत को अधिकार था कि पंचायत तय करती थी कि मजदूरों को काम देना है। वो प्रस्ताव बनाती थी, प्रस्ताव पारित होता था, उसके आधार पर काम का आवंटन होता था, चाहे सड़क बनाना हो, खड़ंजा बनाना हो, मिट्टी का काम करना, पोखरे काम करना हो, सुंदरीकरण करना हो। अभी जो नया कानून आया है, धारा 4 के अंतर्गत यह कहा जा रहा है, जो नए कानून में है, कि अब पूरा प्लान ग्राम सभा नहीं बनाएगा, केंद्र सरकार तय करेगी कि कहाँ ये योजना लागू होगी, कहाँ ये योजना लागू नहीं होगी, किस राज्य में मिलेगी, किस राज्य में नहीं मिलेगी, किस गांव में मिलेगी, किस गांव में नहीं मिलेगी। सातवां, अब डिजिटल लोगों को हस्ताक्षर करना होगा, यानी बायोमेट्रिक। अभी जो आंकड़ा आया है, 27 लाख से अधिक मजदूरों का बायोमेट्रिक नहीं हो पाया, इसलिए कि जब मजदूर काम करेगा, उसका अंगूठा घिसेगा, वह समय पर बायोमेट्रिक में काम करेगा या नहीं करेगा। यानी इस अनुपात में भी ये सरकार धीरे धीरे मजदूरों के अधिकार को छीनने का काम कर रही है। आठवां जो है, मनरेगा कानून जो धारा 6 के अंतर्गत मजदूरी के बराबर होना चाहिए, यानी मनरेगा कानून का जो दरों का कानूनी अधिकार था, नए कानून में मिनिमम वेज के दरों पर देना अनिवार्य नहीं है। और उल्टा सेक्शन 10 में यहां तक लिख गया है कि प्रांत के अलग अलग हिस्सों में मजदूरों को अलग अलग रेट भी ये सरकार निर्धारित करेगी। सीधे सीधे गरीब मजदूरों के शोषण की गारंटी है, मनरेगा को समाप्त करने की साजिश है, गरीबों के काम के अधिकार को छीनने का काम है, सामाजिक न्याय, क्योंकि मनरेगा में जो मजदूर वर्ग हैं, दलित, पिछड़े और आदिवासी हैं, उनके अधिकारों पर डाका है। अभी जो पूरा लगभग 6 सालों का जो आंकड़ा यह बता रहा है कि 100 दिन
के बावत मात्र 43 दिन ही यह सरकार मनरेगा के अंतर्गत लोगों को काम दे पाई थी। और इतना ही नहीं, मनरेगा का बजट भी बड़े पैमाने पर इस सरकार ने काटने का काम किया। आपको याद होगा कोरोना के समय यही मनरेगा था जो लोगों के जीवन का सबसे बड़ा सहारा था। ये गोडसे को मानने वाले लोग महात्मा गांधी का एक बार नहीं बार बार हत्या करने का प्रयास करते हैं। और निश्चित तौर से मनरेगा एक गरीब मजदूरों का लाइफलाइन था जिसे इस सरकार ने छीनने का काम। गांव के मुखिया का कोई रोल रहेगा कि नहीं? अब जो नया कानून है उसमें अब पंचायत को अधिकार नहीं रहेगा। केंद्र सरकार जिस गांव में चाहेगी, जिस जिले में चाहेगी और जिस मजदूर को चाहेगी उसी को देगी काम, नहीं तो नहीं देगी। आपको नहीं लगता कि जब से मनरेगा इस तरीके से कानून बना, कानून अभी तक जो चल रहा है स्थिति, उसमें मनरेगा में बंदरबाट होता है, मजदूरों को सही हक नहीं मिलता है। आज भी जब से कानून बना तब से लेकर आज तक देखिए मनरेगा एक ऐसी योजना थी जो रोजगार की गारंटी थी। पलायन बड़े पैमाने पर रुका था। लोग जो दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, मद्रास या अन्य प्रदेशों में जाते थे वह धीरे धीरे अपने गांव को लौटे थे। और ये एक लाइफलाइन इसलिए है कि तमाम आदिवासी, तमाम पिछड़े वर्ग के और दलित परिवार के लोग के जीने का एक सहारा था। लेकिन निश्चित तौर से गांव के मुखिया इसे जो आपने कहा सहारा था, उनके लिए मनरेगा सहारा बन गया था। गांव के किसानों को आज अगर आप देखेंगे गांव में जितना भी पोखरे का सुंदरीकरण है, छठ घाट है, सड़कों का निर्माण है, इवन जो मिट्टी का सड़क जगह जगह भरकर निकाला गया है वह मनरेगा के कानून के अंतर्गत ही निकाला गया है। मजदूरों को सही मायने में उसका लाभ दिया गया है। ये जो आपका सवाल है जिस पर आप बार बार फोकस कर रहे हैं, सरकार बीजेपी की है तो राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतिम पछताएगा तो प्राण जाएगा छूट। और ये कानून लोगों को लाभ ही दिया है, गरीबों के लिए एक लाइफलाइन साबित हुई है। और आपको नहीं लगता एक सिस्टम का एक हिस्सा हो गया है? आज से लेकर, मैं आज की बात नहीं कर रहा, आज तो चल ही रहा है, भ्रष्टाचार आज भी है, कल भी था। अभी पिछले समयों में तो काम की गारंटी थी, इस सरकार ने तो काम की गारंटी खत्म कर दी। कानून था, अब योजना बना दी। जिस प्रदेश में चुनाव होगा, बंगाल में चुनाव होगा, बंगाल में मनरेगा का बजट जाएगा, केरल में चुनाव होगा, केरल में मनरेगा का बजट जाएगा, उत्तर प्रदेश खाली हो जाएगा, बिहार में चुनाव खत्म हो गया, मनरेगा का बजट खाली। यही मनरेगा गांव के मुखिया का जो झोपड़ी था वो झोपड़ी से फॉर्च्यूनर खरीद लिया। देखिए, मैं समझता हूं कि मनरेगा ने निरंतर गरीब मजदूरों के लिए एक सहारा बनाने का काम किया है। ऐसे तमाम उदाहरण आए हैं क्योंकि मजदूर सऊदी या दुबई में काम कर रहा है, हाजिरी मनरेगा में उसके गांव में। ये तो सरकार और सिस्टम का गड़बड़ी है, ये तो जांच होने का विषय है। ये तो भ्रष्टाचार उसको एकदम कोरिलेट कर रहा है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ आज से नहीं ये तो आप देखिए 10 साल से यूपी में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, तो सवाल तो उनसे पूछा जाना चाहिए कि आपकी सरकार में भ्रष्टाचार है, आप इसके लिए क्या कर रहे हैं।